ब्रेक के बाद स्वागत है। नहाई खाई के साथ 4 दिवसीय महापर्व छठ आरंभ हो गया है। आस्था के बीच कोरोना संक्रमण से बचाव भी जरूरी है। इसे देखते हुए नदी घाटों पर पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़ बीते सालों की तुलना में कम है। इस बीच राज्यपाल फागू चौहान तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ व्रतियों को शुभकामनाएं दी है, साथ ही कोरोना से बचाव के लिए भी सलाह दी है। प्रतिपक्ष ने लोक आस्था के महान त्योहार छठ की बिहार वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी, पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री तेज प्रताप यादव, राज्यसभा सांसद श्रीमती मीसा भारती ने लोक आस्था के 4 दिवसीय महान त्योहार छठ की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि इस महान त्योहार को कोरोना के प्रकोप को ध्यान में रखकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मिलजुल कर मनाएं। यह पर्व कठिन अनुष्ठान एवं अनुशासन का उन्होंने ईश्वर से कामना की है। भगवान भास्कर की कृपा हम सब पर बनी रहे, देश दुनिया में अमन शांति और समृद्धि बनी रहे। छठ व्रतियों की कामनाएं पूरी, हर तरह से सुख शांति समृद्धि की बात हो। वहीं महागठबंधन नेता तेजस्वी यादव ने छठ प्रति अनुरोध किया है, जब घाटों पर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पण के लिए जाए तो पूरी सावधानी बरते, खतरनाक घाटों पर न जाएं। गया जिले में नहाई खाई के साथ शुरू हुआ 4 दिवसीय छठ पर्व। भगवान सूर्य की आराधना का 4 दिवसीय अनुष्ठान व्रत यानी नहाई खाई के साथ शुरू हो गया। कल गुरुवार को व्रती लोहंडा करेंगी। शुक्रवार की शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। उदगामी आदित्य को अर्घ्य देने के बाद पारण के साथ ही छठ व्रत का समापन हो जाएगा। नहाई खाई को लेकर सूर्य कुंड और फल्गु नदी में व्रतियों की भीड़ लगी है। इधर व्रत को लेकर माहौल धीरे धीरे छठमय हो गया है। भगवान न करे, सूरज भगवान नहीं करे। छठ पूजा आज से शुरू हो गया है। आज से हम लोग का पूजा है, कल लोहंडा है। यही है कि देही से सुख शांति मिलता है, बहुत चीज़ इससे फ़ायदा होता है, सभी को मनोकामना पूर्ण होता है। हम लोग का बिहार में बहुत अहमियत महत्व है छठ पूजा। कोरोना का रहेगा नहीं, हम लोग तो कभी देखे ही नहीं है कोरोना क्या होता है। अब भगवान न करे, सूरज भगवान नहीं करे किस देश में आवे, जहाँ है तहीं रहे। लखीसराय जिले में लोक आस्था महापर्व को लेकर बाजारों में सरगर्मी तेज। 4 दिनों तक चलने वाली महापर्व आज नहाई खाई है। बाजारों में कदवा बात को लेकर 40 से 50 पीस तक बिक रहा है। खरीदारी व पुरोहित का कहना है कि बांस के सूप का बहुत ही महत्व रखा गया। बांस के सूप का प्रतीक माना जाता है। वंश की वृद्धि के लिए बांस का सूप को इस महापर्व में लगाया जाता है। के पर्व में लग चुके हैं। धीरे धीरे छठ की सामग्रियाँ जो होती है, सूप दौरा, ये सब की खरीदारी शुरू कर चुके हैं। घर की रनाई बुताई साज सज्जा सारा चीज़ हम लोग तैयारी में लग चुके हैं और ये महापर्व को मनाने के लिए आज से शुरुआत कर चुके हैं। इस बार पर्व ठीक ठाक रहना चाहिए, अच्छा ही रहेगा। दूरी बना करके हम लोग को छठ पर्व को मनाना है। बाँस ये लोग प्रथा के छठ पर्व में यह बाँस का सूप इसलिए लगाया जाता है कि इसमें वंशानुगत वंश की वृद्धि की कामना से और वंशानुगत यह व्रत किया जाता है। चाहे वह व्यक्ति की मृत्यु भी यदि हो भी जाती है
तब पर भी इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता है, इसलिए कि यह वंश की वृद्धि का सूचक है। इसीलिए यह व्रत को लिए सूप का आवश्यकता और आवश्यक माना ही गया। आजीवन चला रहा। बाढ़ में नहाय खाय के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ शुरू हुआ है। लोक आस्था के महापर्व छठ व्रत की शुरुआत नहाय खाय के साथ ही पूरे देश में शुरू हो गया है। गंगा घाटों पर छठ व्रती और श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा स्नान को लेकर घाटों पर जुटान शुरू हो गए हैं। स्नान कर भगवान सूर्य को आराधना अर्पित कर भोजन ग्रहण करेंगी। नहाय खाय के दिन व्रतियों चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर पीतल के बर्तन में अरवा चावल एवं चने की दाल एवं कद्दू की सब्जी बनाती हैं। चार दिन का पर्व बहुत कष्ट का पर्व होता है। सूर्य भगवान का पर्व है छठ मैया का। आज से नहा खाए के दिन सभी परिवार नहा धोआ के नहाए खाए करेंगे, प्रसाद सब ग्रहण करेंगे। उसके बाद कल से लोहंडा हो जाएगा, परसों पहली अर्घ हो गया, शनिवार को दूसरी अर्घ, महापर्व जिसे कहते हैं छठ। पटना में लोक आस्था के 4 दिवसीय महान छठ पर्व को भी विधिवत शुरुआत हो गई है। नहाय खाए है दिन गंगा में स्नान करने के बाद चावल चने की दाल और सब्जी में कद्दू के भोजन की मान्यता है। राजधानी में कई घाटों पर लोग पहुंचे और गंगा स्नान किया। घाटों पर एनडीआरएफ की टीम और जिला प्रशासन की पुलिस टीम भी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाने के लिए लगी हुई है। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने पटना की जनता से अपील की, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए छठ पर्व पर अपने अपने घरों में ही भगवान सूर्य को अर्घ्य दे। पटना नगर निगम द्वारा सभी घरों में गंगा जल पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के बुजुर्ग और 10 वर्ष की उम्र तक के बच्चे को घाट पर लेकर नहीं जाएं। 24 हो गया ना। पथ जो है नदी घाटों पर जाने का प्रमुख मार्ग है और उसमें जो आने वाले लिंक पथ हैं जो महत्वपूर्ण मार्गों से अशोक राजपथ पर आते हैं और अशोक राजपथ से बहुत सारे जो लिंक पथ हैं जो कि गंगा घाटों की तरफ आते हैं, इसमें वाहनों का परिचालन अंतिम 2 दिन बंद रहेगा। और नहाय खाए जो कल मतलब आज रात्रि से या कल होना है, उसमें भी ट्रैफिक को इस प्रकार से रेगुलेट किया जाएगा कि कहीं भी घाटों पर वाहनों का आवागमन नहीं हो और लोग भीड़ भाड़ से बच सकें। और ये सारी व्यवस्था असुविधा के लिए नहीं दी गई है, बल्कि उनकी जो छठव्रती हैं उनके स्वास्थ्य को का ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधा के लिए है। तो उसमें अगर सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी को फ़ायदा होगा। और यह भी निर्देश दिया गया है कि 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं और जो 10 साल के नीचे के बच्चे हैं वह भी घाट पर जाने से बचें। कुछ छठ ऐसा आस्था का पर्व है जिसमें जिला प्रशासन छठव्रतियों के साथ साथ जो पूजा समिति हैं, स्थानीय नागरिक हैं, उन सभी के साथ संवाद बनाते हुए इन सभी चीज़ के बारे में जानकारी उपलब्ध कराया गया है। तो उसके अनुसार सभी जगह पर तैयारी भी की गई है, घाटों में भी बैरिकेडिंग कराई गई है और यह भी निर्देश जारी किया गया है कि लोग उसमें स्नान नहीं करें और स्नान के साथ साथ डुबकी लगाने से बचें। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो एडवाइजरी उनके हेल्थ के लिए दी गई है, स्वास्थ्य के लिए दी गई है, उसका लोग पालन करें। लेकिन साथ ही साथ जिला प्रशासन ने छठव्रतियों की सुविधा के लिए सभी घाटों पर समुचित तैयारी की है, पर्याप्त व्यवस्था की है ताकि उनको कोई कठिनाई नहीं हो। नहीं, जो महत्वपूर्ण पुल हैं जैसे महात्मा गांधी सेतु है, जेपी सेतु है, इन सब के बारे में कहीं भी कोई रोक लगाने के बारे में निर्देश नहीं जारी किए गए हैं और उसी के अनुसार ट्रैफिक की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। हम लोगों ने अगल बगल के जिला प्रशासन को भी सूचित किया है, सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को भी सूचित किया है कि इसके बारे में कि वहाँ पर घाटों के पर जाने के लिए गाड़ी के बारे में किस तरह के प्रतिबंध हैं। तो जो अभी तक जो सूचनाएं मिली हैं उसके अनुसार लोग इसका पालन करेंगे, ये हम लोग को पूरा विश्वास है
और उसके अनुसार हम लोगों ने तैयारी की। इसमें जो खास करके ये घाट हैं जो दीघा 93 मतलब दीघा 83 के बाद प्रारंभ होते हैं पूरब की दिशा में, एलसीटी घाट है या राजापुर पुल है, पहलवान घाट है या कलेक्ट्रेट घाट है, इसमें लगभग 1 से 2 किलोमीटर पैदल चलने की आवश्यकता पड़ेगी। और उसके बाद फिर जो घाट पक्के घाट हैं उसमें काली घाट से आगे बढ़ने पर बिल्कुल घाट के नज़दीक ही नदी का प्रवाह है, वहाँ लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। निशा में छठ पूजा सेवा समिति ने छठ व्रतियों के बीच 11 क्विंटल कद्दू बांटा। आस्था का महापर्व छठ पूजा के अवसर पर पूजा सेवा समिति द्वारा क्षेत्र के छठ व्रतियों के बीच 11 क्विंटल कद्दू वितरण किया गया। छठ व्रतियों के बीच कद्दू वितरण किया जा रहा है। कहा कि कोरोना महामारी के कारण हर वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष छठ व्रतियों में थोड़ी कमी देखी जा रही है। छठ माई का नहाए खाए का दिन है, इसी का उपलक्ष्य पर जाए हर साल बढ़ता है, इन साल भी कद्दू बढ़ रहा है। 11 रोज के अवतार जो है हनुमान जी हैं, हनुमान जी का इच्छा हुआ इन साल 11 कुंटल जो है कद्दू बढ़ रहा है। बेगूसराय में छठ महापर्व को लेकर अति उत्साह देखा जा रहा है। कोरोना संक्रमण पर लोगों की आस्था भारी पड़ रही है। खासकर छठ महापर्व विशेष मायने रखती है। नहाए खाए से पूर्व छठ व्रतियों ने जहां अपने अपने घरों में मिलकर मिट्टी के चूल्हे को अंतिम रूप दिया, तो वहीं बाजारों में भी चूल्हे के विक्रेता एवं खरीदारी भी भारी भीड़ देखी गई। महिलाएं पूरी श्रद्धा भाव से भगवान भास्कर एवं छठी मैया का पूजन अर्चना कर रही हैं। हम लोग नियम निष्ठा से करते हैं छठ माई को। तक बताएं। पूरी बात धोते हैं, कुटते हैं, उसके बाद सुखाते हैं, उसके बाद पीसते हैं, बनाते हैं, छठ माई को अर्घ देते हैं। पूर्वजों का ही मतलब देन है, वही हम लोग को बताए हुए हैं। जैसे उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर हम लोग अभी तक चल रहे हैं। जैसे आप गेहूँ धोते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, कूटते हैं, पीसते हैं, फिर चक्की में फिर उसका पकवान बना के अर्घ देते हैं। मतलब सवाल नहीं आए, कोई जूठा गिलहरी कोई जूठा उठा नहीं करे इसको। बड़ा पर्व है, इसको कहा ही गया है मतलब बड़का पर्व से नाम से लोग काम का, और इस पर्व का बहुत बड़ा महत्व है बिहार में, खास करके इसका। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।